हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले ना कभी देखी हो और ना ही कभी सुनी हो। एक ऐसा जजीरा जहां पर लोग सरेआम बरहना होकर नहाते हैं, जहां औरतें मर्दों को सूंघ कर पहचान लेती हैं। एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती आपको पल भर के लिए साकित कर देगी। यहाँ की लड़कियां हसीन, आजाद ख्याल और इतनी पुरकशिश हैं कि आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे। यहाँ पूरा साल कार्निवल और फेस्टिवल्स चलते हैं और सड़कों पर अचानक म्यूजिक शोज शुरू हो जाते हैं। यहाँ के मजेदार खाने आपको हमेशा याद रहेंगे। यहाँ की बीचेस एक से बढ़कर एक हैं और इन बीचेस के नज़ारे ऐसे लगते हैं जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। ये जजीरा हकीकत में एक जन्नत से कम नहीं। तो चलिए जानते हैं इस जजीरे के बारे में मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैरिबियन समंदर में वाक़या एक शानदार जजीरा नुमा इलाका जिसे दुनिया ग्वाडेलोप के नाम से जानती है, जो फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी इलाका है। ये डोमिनिकन रिपब्लिक के मशरिक में 600 मील और अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के जनूब में 1600 मील के फासले पर वाक़या है। ये खित्ता इस्तवा के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम साल भर गर्म रहता है। ग्वाडेलोप का कुल रकबा तकरीबन 1628 मुरब्बा किलोमीटर है, जो अमेरिकन शहर लॉस एंजलिस जितना बनता है। ये दो मरकजी जजीरों बेस टेरर और ग्रैंड टेरर पर मुश्तमिल है, जो एक दूसरे से पुलों और दरियाओं के जरिए जुड़े हैं। और ऊपर से देखें तो ये जजीरा एक तितली की शक्ल बनाता है। ग्वाडेलोप एक जजीरा है और इसके पड़ोसी ममालिक में डोमिनिकन, मार्टिनिक और मोन्स्ट्रेट जैसे इलाके मौजूद हैं और पैरा ओकेयानूस और कैरिबियन के दीगर जजायर भी मौजूद हैं। ग्वाडेलोप की कुल आबादी तकरीबन 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में छोटे ममालिक में शुमार किया जाता है, मगर कैरिबियन के दीगर जजायर के मुकाबले यहाँ की आबादी खासी ज्यादा है। बात ग्वाडेलोप के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो बेस टेरर यहाँ का कैपिटल इलाका है, लेकिन इक्तसादी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियों का असल मरकज पॉइंट ए पीटर है। ये शहर 1843 के शदीद ज़ल्ज़ले के बाद दोबारा तामीर हुआ और आज ये जदीद दुकानों, सकाफती मराकज और बंदरगाह की बदौलत इलाके का दिल माना जाता है। ग्वाडेलोप की ऑफिशियल जुबान फ्रेंच है क्योंकि ये फ्रांस का हिस्सा है, मगर यहाँ की मुकामी जुबान क्रियोल फ्रांसीसी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है, जो अफ्रीकी और यूरोपी और मुकामी जुबानों का मिलाप है। ग्वाडेलोप में सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है और सबसे ज्यादा रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। ताहम यहाँ मजहबी आज़ादी है और अक़लियतों में दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, जिनमें हिंदू मत, रूहानियत और इस्लाम जैसे मजहब मौजूद हैं। दोस्तों, ग्वाडेलोप के त्यौहार कभी भी ख़त्म नहीं होते और यहाँ का कार्निवल पूरे साल चलता है, जिससे लोग फौरन टिकट बुक करने पर मजबूर हो जाते हैं। जनवरी से मार्डी ग्रास तक ग्वाडेलोप के कार्निवल सड़कों को स्क्वेयर्स और पंखों के रंगीन तूफान में बदल देते हैं। डांस करने वाले क्रियोल जोड़े खराजे तहसीन पेश करते हैं और मुकामी लोग आपको एक मास्क देकर इस काफिले का हिस्सा बना लेते हैं। मई में मैरी क्लांट में टेरर टू ब्लेज फेस्टिवल होता है। सूरज आसमान को नारंगी रंग से रंगता है। दुनिया भर के फनकार यहाँ आकर क्रियोल अंदाज में म्यूजिक बजाते हैं और कपल्स डांस करते हैं। बच्चे ताल पर तालियां बजाते हैं और आपको लगता है कि जैसे जजीरे ने खुद आपको गले लगा लिया हो। छोटे छोटे त्यौहार जैसे सेंट डे की दावतें या सड़कों पर अचानक शुरू होने वाले म्यूजिक शोज भी हर महीने यहाँ की रौनक है। खानों के स्टॉल पर मछली और केले तले जा रहे होते हैं, शराब सड़कों पर बह रही होती है और डांस करने वाले रंगीन दामनों में घूम रहे होते हैं। ग्वाडेलोप को खुशी मनाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग बस जश्न मनाते हैं। यहाँ हर दिन एक त्यौहार बन सकता है और लोगों की जिंदगी से मोहब्बत आपको छू लेती है।
चाहे वो बड़ा कार्निवल हो, बीच किनारे कोई पुरसकून म्यूजिक शो हो, ग्वाडेलोप की धड़कन आपको अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों, ग्वाडेलोप की बीचेस इतनी खूबसूरत हैं कि आप यहाँ पर खो ही जाएंगे। यहाँ 200 से ज़ायद बीचेस मौजूद हैं। क्रियोल बीच अपनी फिरोजी लहरों और नरम सफेद रेत से सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। सूरज गुरूब होते ही आसमान जामनी और नारंगी रंगों में रंगा जाता है। ऐसा मंजर जो ख्वाब की तरह लगता है। अगर आप अलग थलग जगह चाहते हैं तो आंस बीच पर जा सकते हैं, जो सयाह रेत और नीले समंदर के तजाद से आपका दिल छू लेगी। आप समुद्री कछुओं के साथ तैर सकते हैं या कोसे कज़ा के रंगों वाली चट्टानों का नज़ारा कर सकते हैं। इन बीचेस को किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं, ये असल और कुदरती खूबसूरती से भरपूर हैं। दोस्तों, जैसे ही आप ग्वाडेलोप में दाखिल होते हैं, यहाँ की लड़कियों की चमकदार तवन्नाई आपको अपनी जानिब खींच लेगी। इनके अंदर अफ्रीकी, यूरोपी, इंडियन और मुकामी कैरिबियन विरसे का हसीन मिलाप मौजूद है। इनका मखसूस लिबास, जिसे माद्रस कहा जाता है, सुर्ख, पीले, सब्ज और नारंगी धारियों का रंगीन मिलाप है। यहाँ खूबसूरती का मेयार यूरोप से अलग है। मोटी खवातीन को हुस्न और खुशहाली की अलामत माना जाता है। यहाँ की खवातीन अक्सर टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज बनती हैं, जो खुद एतमादी से भरपूर नजर आती हैं और बाज़ औक़ात टूरिस्ट से बातचीत भी खुलकर करती हैं, सिर्फ दोस्ती या मुकामी मेहमान नवाजी के तहत ही। दोस्तों, ग्वाडेलोप में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं। यहां पर दिल की शक्ल वाले गर्म चश्मे में आप आराम कर सकते हैं। इर्द गिर्द जंगल है और यहां पर कोई भी कानून नहीं है। बैन दीजा मोर एक छुपा हुआ राज है जहां 6 से 10 अफराद बाआसानी बैठ सकते हैं और यहाँ का पानी ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। यहाँ पर जाने की कोई फीस भी नहीं है और यहाँ पर कोई भी ड्रेस कोड नहीं है और यहाँ पर आने वाले मर्द और औरतें बेलिबास होकर इस गर्म पानी के चश्मे में मज़े करते हैं। यहाँ पर फितरत और आज़ादी दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। 10 मिनट की हाइकिंग के बाद ये जगह आपको कुदरत के करीब ले जाती है। दोस्तों, कैरिबियन के सबसे ज़्यादा उम्र वाले लोग ग्वाडेलोप में ही मौजूद हैं, जिनकी औसत उम्र 82 साल है, जो अमेरिका और डोमिनिकन रिपब्लिक से भी ज़्यादा है। यहाँ पर मर्द 78 और ख़वातीन 85 साल तक जीती हैं। इसकी वजह यह है कि इनका सादा और पुरसकून लाइफस्टाइल, ताज़ा समुद्री ग़िज़ा, फल, सब्जियां और साफ सुथरी फिजा है। दोस्तों, ग्वाडेलोप में कोलंबो एक मसालेदार सालन है जिसमें गोश्त या मछली, सुर्ख मिर्च, हल्दी और जड़ी बूटियां शामिल की जाती हैं। बोकेट एक भरा हुआ नान है जो सब्जियों और चटनियों से भरपूर होता है। नमक, काली मिर्च और लेमन के साथ ग्रिल्ड मछली, ये सब फ्रांस और कैरिबियन का हसीन मिलाप है। दोस्तों, पॉइंट ए पीटर ग्वाडेलोप जजीरे की रूह कहलाता है। ये शहर सन 1843 के शदीद ज़लज़ले से तबाह हुआ, लेकिन 50 सालों में दोबारा आबाद हुआ और अब सकाफत, मईशत और जिंदगी का मरकज है। यहाँ पुरानी नौआबादियाती मकानात और जदीद दुकानें एक साथ नजर आती हैं। बाजारों में आम, शराब और हाथ से बनी हुई अशिया मिलती हैं और यहाँ पर हर शख्स आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ग्वाडेलोप एक मुल्क नहीं है बल्कि फ्रांस का हिस्सा है। ये कैरिबियन समंदर में वाक़या एक फ्रांसीसी इलाका है। यहाँ यूरो करेंसी चलती है, फ्रांसीसी खुराक मिलती है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार बहुत ही धीमी और दोस्ताना है। ग्वाडेलोप कुदरती आफात से निमटना जानता है। माजी में बड़ा ज़लज़ला आया, लेकिन शहर ने खुद को दोबारा तामीर किया और आज भी जिंदगी यहाँ पर रवां दवां है। दोस्तों, ग्वाडेलोप में चलने वाली बसेस वक्त की पाबंदी नहीं करती। जब बहुत सारे लोग इनमें सवार हो जाते हैं तो ये बसें रवाना हो जाती हैं। आप कहीं से भी हाथ हिलाकर बस को रोक सकते हैं। यहाँ पर दोस्तियाँ बनाना आसान है और मुकामी लोगों की मदद आपके लिए हमेशा तैयार है। दोस्तों, ग्वाडेलोप की सबसे हैरान कुन और हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ की ख़वातीन
خوشبو سے اپنے ساتھی کو چنتی ہیں۔ خواتین مردوں کی خوشبو سے ان کے مزاج اور شخصیت کا اندازہ لگاتی ہیں۔ یہاں کی خواتین تیز خوشبو کو ناپسند کرتی ہیں۔ خواتین کے سروں پر بندھی ہوئی ٹوپیوں کے انداز سے ان کی ازواجی حیثیت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ دوستو، گواڈیلوپ میں زندگی کسی خواب جیسی ہے۔ گواڈیلوپ میں ایک بیڈ روم کا کرایہ $1500 تک ہو سکتا ہے، جبکہ بیچز والے علاقوں میں یہ رقم تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے، بجلی، انٹرنیٹ اور دیگر اخراجات ملا کر اکیلے شخص کا ماہانہ خرچہ $5000 تک جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا گواڈیلوپ جزیرہ، جو ٹورسٹ کے لیے ایک لاجواب جگہ ہے۔ تتلی جیسا جزیرہ، فرانسیسی انداز اور مزیدار کھانوں کے ساتھ دلکش بیچز آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو دوستو، آپ کا گواڈیلوپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔